सुप्रभात बच्चों। आज हम मेरी अभिलाषा कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। मैंने आपको मेरी अभिलाषा कविता आज से 10 दिन पहले पढ़ाई थी, तो बीच में कुछ किसी कारणवश मैं नहीं पूरा कर सकी, तो आज मैं इसको पूरा करती हूँ। तो फर्स्ट हमारा है शब्दार्थ, जिसमें दमकू, उज्ज्वल जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान, अभिलाषा, इच्छा, युगों सा पक्षियों की तरह, गुंजित करना, गुंजन की आवाज़ करना, उपवन छोटा वन, उसके बाद है उपवन छोटा वन, कहकू कूं कूं करना, नभ आकाश, निर्मलता स्वच्छ, शशि चांद या चंद्रमा, शीतलता ठंडक, सहन शक्ति सहन करने की शक्ति, पर्वत पहाड़ जिसको बोलते हैं, दृढ़ता अपने निर्णय पर अडिग रहना, मेघों बादलों जैसा, सागर समुद्र, पथ रास्ता, सुमन फूल। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, जिसमें हमारा क्या है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। झलमल झलमल उज्ज्वल डैश दमकू में, तो कौन सा शब्द इसके बीच में आएगा? सूरज सा आएगा, चंदा सा आएगा, तारों सा आएगा या नभ सा आएगा? तो तारों सा। धरती से सहन शक्ति डैश से दृढ़ता लूं, किससे दृढ़ता लूं? पर्वत से। सेवा के पथ पर मैं डैश बिछ जाऊं, सुमनों सा, सागर सा, मेघों सा या पवन सा? तो आंसर है सुमनों सा। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो सबसे पहला प्रश्न है, कवि चंद्रमा से क्या लेना चाहते हैं? तो मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भी आगे भेज रही हूँ, पर पहले मैं आपको ओरली बताती हूँ। कवि चंद्रमा से क्या लेना चाहता है? कवि चंद्रमा से शीतलता लेना चाहते हैं। कवि किसकी तरह कुहकाना चाहते हैं? कवि कोयल की तरह कुहकना चाहते हैं। कवि आकाश से क्या लेना चाहते हैं? कवि आकाश से निर्मलता लेना चाहते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, किस पथ पर सुमनों सा बिछ जाने की कवि की अभिलाषा है? तो कवि की अभिलाषा देश की सेवा के पथ पर सुमनों सा बिछ जाने की है। कवि सूरज सा क्यों दमकना चाहते हैं? कवि सूरज सा इसलिए दमकना चाहते हैं ताकि जिस तरह सूरज अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कवि भी अपने कार्यों से दूसरों को सुख का प्रकाश दे सके। फूल सबको क्या क्या देते हैं? फूल सबको सुगंध व अपनी तरह सदा महकने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, कवि धरती और पर्वत से क्या क्या लेना चाहते हैं? कवि धरती से सहन शक्ति और पर्वत से प्रत्येक परिस्थिति में दृढ़ता से खड़े रहने की प्रेरणा लेना चाहते हैं। परिस्थिति यानी कि कोई भी स्थिति हो, सहन शक्ति सहन करना, किसी को बियर करना, किसी चीज़ को उसके मन में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। बादल मिटकर क्या करते हैं? बादल वर्षा के रूप में खुद को मिटाकर समुद्र को जल से भर देते हैं। कवि सागर के कौन से गुण को ग्रहण करना चाहता है और क्यों? कवि सागर के निरंतर लहराने अर्थात निरंतर प्रवाहित होने के गुण को अपनाना चाहते हैं। जिस प्रकार सागर लगातार कार्यरत होकर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार कवि भी बिना रुके अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सागर के गुणों को ग्रहण करता है। इन सब के प्रश्न उत्तरों को मैं आपको भेजती हूँ, अभी इसी में है लास्ट पेज पर, आप उसमें से उतार कर अपनी पुस्तक पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पंक्तियों का जो अर्थ अच्छा है उसी पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहले है, मेघों सा मिट जाऊं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 है, मैं बादलों की तरह बिखर जाना चाहता हूँ। ऑप्शन 2 है, मैं बादल की तरह वर्षा के रूप में अपना सब कुछ दे देना चाहता हूँ। तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा,
मैं बादल की तरह वर्षा के रूप में अपना सब कुछ दे देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। किसके लिए? मैं देश सेवा करने वालों को रास्ते में बिछ जाऊं या मैं फूल बनकर लोगों की सेवा करूं? तो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, मैं देश सेवा करने वालों के रास्ते में बिछ जाऊं। कविता में 3 तुकांत शब्द छांट कर लिखो। दमकू चमकू या निर्मलता, शीतलता, आप जो भी लिख सकते हो। मिलान करो। सूरज सा दमकू मैं, तो इसको कविता की लाइनों से पूरा करना है। चंदा सा चमकू मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहुकू मैं, नभ से निर्बलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, मेघों सा मिट जाऊँ, सागर सा लहराऊँ। नेक्स्ट आता है व्याकरण संबंधी अभ्यास कार्य। तो है 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। विहग के कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? एक होता है पक्षी, एक होता है खग। नभ का आकाश, आसमान। शशि का चांद, चंद्रमा। धरती का धरा, जमीन। और सूरज का सूर्य और रवि। शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। शीतल, उष्ण, यानी कि शीतल का अर्थ होता है ठंडा और इसका उल्टा होगा गर्म, तो उष्ण बोलते हैं गर्म को। एक, अनेक। कठोर यानी कि सख्त, बड़ा हार्ड। और कोमल, सॉफ्ट, तो उसको बोलते हैं कोमल। कठिन का सरल। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखो व वाक्यों में प्रयोग करो। सबसे पहला है जग। तो जग का होता है संसार भी बोलते हैं, और इन सब के आपको अर्थ लिखने और वाक्यों में बदलना है। बच्चा, पर्वत, एक बर्तन, समूह। तो सबसे पहले आपको 4 शब्द हैं। तो बच्चा, यह बच्चा मेरा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। पर्वत, पर्वत बहुत ऊंचे हैं, पर्वतों पर सूरज चमक रहा है, सूरज की रोशनी चमक रही है। एक बर्तन, तो एक बर्तन में क्या हो सकता है? कुछ भी, यह चांदी का एक बर्तन है। समूह, समूह, वहाँ पर बच्चों का समूह खड़ा है। जग, अब हम जग का बनाते हैं, इसके 2 अर्थ निकालने हैं। एक होता है संसार और एक होता है एक बर्तन, जिसका अब ऊपर लिखा हुआ है। तो यह संसार बहुत बड़ा है, मुझे एक बर्तन में दूध दो। दल का एक पत्ता होता है और एक समूह होता है। तुलसी का पत्ता स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। समूह, हम दोस्तों का समूह पतंग उड़ा रहा है। लाल, लाल का अर्थ होता है एक रंग और लाल होता है एक बेटा, मुझे लाल रंग पसंद है और बेटा भगत सिंह भारत माता का बेटा था। नग, नग का एक अर्थ होता है रत्न और एक होता है पर्वत। तुम्हारी आंखों के नीचे, तुम्हारी अंगूठी में नीले रंग का नगन है, रतन है या नग है, और पर्वत उत्तर में हिमालय नग है। अब आता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम बताओ। मैदान में लड़के कबड्डी खेल रहे थे। तो अब मैदान क्या है? जातिवाचक, और लड़के भी जातिवाचक हुए। ठीक है, कल मैं आपको इस संज्ञा की भी पूरी डेफिनेशन आपको समझाऊंगी। कल मैं माँ के साथ बिरला मंदिर गया था। तो बिरला मंदिर एक प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि इसमें नाम दिया गया, तो ये होगा व्यक्तिवाचक। रावण लंका का राजा था। लंका व्यक्तिवाचक और राजा जातिवाचक। और इसके अब प्रश्न उत्तर आपको मैंने भेजे। ये सब प्रश्न उत्तर हैं, लिखित प्रश्न भी हैं, लघु लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप सब इन प्रश्नों को उत्तर कर अपनी पुस्तिका पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।